जैसे हेयर ट्रांसप्लांट मेल में होता है वैसे सेम फीमेल में भी होता है। फीमेल पेशेंट की हेयर ग्रोथ जो होती है उसको उस लेंथ को अचीव करना। So one more question I have to ask that जैसे हेयर ट्रांसप्लांट मेल में होता है वैसे सेम फीमेल में भी होता है क्योंकि वी हैव टू रेज ऑफ राइट, रेज करना पड़ता है, रेजर से उसको रेज ऑफ करना पड़ता है। यस हाँ, बेसिक जो टेक्निक है वेदर इट इज एफयूटी जो स्ट्रिप वाली टेक्निक होती है या जो एफयूई है जिसमें मशीन के थ्रू हम पीछे से बाल निकालते हैं, वो टेक्निक तो सेम रहेगी। बस हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि जिस तरीके से हम एक मेल पेशेंट को बाल्ड कर देते हैं और इजीली हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो क्या हम फीमेल पेशेंट में भी, क्योंकि फीमेल पेशेंट की हेयर ग्रोथ जो होती है उसको उस लेंथ को अचीव करने में कई साल लग जाएंगे। तो ये चीज़ बड़ा हमें ध्यान से देख के करना पड़ता है कि फीमेल में हमें जो है शेव ना करना पड़े। तो उसके लिए अगर पेशेंट एफयूटी टेक्निक के लिए कंफर्टेबल है तो उसमें ये चीज़ टोटली अवॉइड की जा सकती है कि हमें पीछे से भी कोई रेजर या ट्रिम मारना पड़े, क्योंकि उसमें से सिर्फ एक वो जो स्ट्रिप होती है वो स्ट्रिप के पोर्शन को ही हमने बस निकालना होता है। रेस्ट ऑफ द डोनर एरिया जो होता है वो मेंटेन रहता है ना। तो उसमें हाँ, तो उसमें कुछ नहीं होता है। अगर एफयूई टेक्निक करेंगे तो एफयूई टेक्निक के लिए जितनी दूर भी हम एफयूई करेंगे उतनी दूर हमें शेव करना ही पड़ेगा और वो फिर भी पीछे के बालों में कवर हो जाता है। बट अगर यहाँ पर हमें ज़्यादा एरिया कवर करना है तो इन दैट सिचुएशन हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि हमें बाल आगे के ट्रिम ना करना पड़े। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट, है ना। इसमें ट्रांसप्लांट बहुत टफ हो जाता है कंपैरेटिवली। जो सक्सेस रेट है वो भी थोड़ा सा डाउन होता है क्योंकि ग्राफ्ट के लंबे बालों के बीच में चिपकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट यस, वी कैन डू, कर सकते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एडमेंट है कि मैं शेव नहीं करा सकते तो उसमें हम कर सकते हैं। बट जनरली ये कंडीशन आती नहीं है क्योंकि हेयर डेंसिटी जो होती है वो रिसीड करती है फीमेल्स में सेंटर में, तो उसमें फिलिंग करना इजी हो जाता है। शेव ऑफ नहीं करना। यस, या कोई बर्न के पेशेंट आ जाते हैं, जैसे बर्न के भी हम कुछ पेशेंट किए हुए हैं, तो बर्न के पेशेंट में भी जो बर्न एरिया होता है तो हमें शेव करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो टेक्निक सेम है बट इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और ये चीज़ें टोटली अवॉइड की जा सकती है। So guys, thank you so much for watching. I guess आप लोगों को आपके आंसर्स मिल गए होंगे and you can just go on Dr. Adarsh Tripathi's page and you can message him and you can ask. Otherwise आप उनके नंबर पे जो इनका PR नंबर है आप उन पे भी कॉल करके इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।